नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। अमेरिका की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की ओर से कुछ 15 पॉइंट्स रखे गए हैं और शांति प्रस्ताव भी रखा गया। हालांकि ईरान ने भी अपने 7 पॉइंट रखे कि ये हमारी मांग है। उसमें तरह तरह की चीज़ें, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस तनाव का, इस युद्ध का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग सोने चांदी के प्राइसेस पर देख रहे हैं। उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है सोने चांदी में। इस शो में ज्वेलरी इंडस्ट्री पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी विमल मेहता जी और GRRD ज्वेल्स के मालिक साहिल गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सर। नमस्कार सर। एक्सपर्ट से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जिस तरह से प्राइजेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी के महंगे रेट पर जो खरीदा गया स्टॉक है वो कैसे ज्वेलर्स के लिए बोझ बन गया है, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस वक्त और ऑर्डर बुकिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग पर क्या असर पड़ रहा है इस सिचुएशन का। और आखिरी में समझेंगे कि ज्वेलर्स कैसे कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेज, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम कैसे ज्वेलर्स कर रहे हैं। सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले विमल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह साहिल सर के पास चलते हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह का सिचुएशन अभी दिख रहा है, सोने चांदी के प्राइजेस में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है, इसका कैसे देख रहे हैं? और आप खुद ज्वेलरी सेक्टर में हैं, इस इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ रहा है इसका? सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट आ रहा है। रेट फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत डिस्टरबेंस आ चुकी है। कस्टमर्स को ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि हमें यहाँ बाय करना है या अभी थोड़ा और वेट करना है। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा ढंग से परचेज नहीं कर पा रहे हैं। सर, चीज़ें अगर ये तनाव जो है इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये तनाव और बढ़ता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, एक बार वापस से दर्शकों को बता देता हूँ। 15 पॉइंट का प्रस्ताव रखा है अमेरिका ने। इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल दीजिए और साथ तो हम आपके ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे। सीज फायर का ऐलान करने की कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके बाद हम लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यूरेनियम एनरिचमेंट भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सर कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की भी खुद की शर्त है। तो अभी जो देखें तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में क्या लगता है सर, अगर आने वाले समय पर सोने चांदी के प्राइजेस में और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा तो आप लोगों को क्या परेशानी और देखनी पड़ सकती है? सर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब माइंड हो चुके हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ नहीं। अभी अगर आप एक हफ्ते पहले देखेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 1,60,65,000 के करीब थे, जो कि एक 35-40 का लो लगा गए हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट ही नहीं बन पा रहा है कि हमें अभी यहाँ बाय करना चाहिए कि अभी और वेट करना चाहिए। इतनी फ्लक्चुएशन होने की वजह से मार्केट से कस्टमर गायब होते जा रहा है और काफ़ी कम बिजनेस आ रहा है मार्केट के अंदर। विमल सर, आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं सर, और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? नमस्कार ब्रिज ब्रिज जी, देखिए, चैलेंजिंग तो कस्टमर्स को आपको मालूम ही है। जब से मार्केट बढ़ी है तो एकदम से लोगों के हाथ से निकल गया। 2 लाख के आसपास में दाम पहुंच गया गोल्ड का। तो मार्केट में त्राही त्राही मच गई। कोई भी मार्केट के अंदर में ग्राहक नाम की चीज नहीं थी। रोज डेली हर ज्वेलर घाटे पे घाटा डाल रहा था। आज शाम को माल मिल नहीं रहा, माल बेच के जा रहा है। तो 10-20 ग्राम अगर बिकता भी है कहीं, तो आगे से कहीं माल नहीं मिल रहा। लेकिन अभी जैसे ही ये पीछे रेट टूटा है, मंडे के दिन सुबह में मॉर्निंग के अंदर में 7 से 8%, 1,29,000 पे लो लग गया। उसके लगते ही लोगों की बाजार के अंदर में जो हलचल बंद हुई थी, वो हलचल, वो रौनक लौट के आ गई। हर व्यापारी के यहाँ पे कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जिसके यहाँ पे घंटियां नहीं बजी कि भाई रेट बहुत कम आ गया है। जिसके 6 महीने 8 महीने के बाद में सामान लेना था, शादियों का सामान लेना था, वो एकदम से इस उम्मीद में उनकी जाग पड़ी कि 2 लाख से माल कहाँ एकदम से ये रेट में पहुंच गया। बीच में 1,60,000, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, लास्ट वीक में 1,60,000 के करीब दाम थे और वो टूट के जब 1,29 लो लगा तो मतलब व्यापार के अंदर में एक जोश अंदाज था।
मार्केट के अंदर, लेकिन बड़ा वो बहुत कम टाइम के लिए रहा। दोपहर के बाद में एकदम मार्केट फिर 5,000 पे बढ़ गई। लोग दुकानों पे आए, अरे नहीं भैया सुबह मैंने अभी फोन किया तो ये तो मुझे तो उसी दाम के अंदर ही चाहिए। तो लोगों को ज्वेलर्स ने कैसे भी करके, हम लोगों ने 2-4 हजार रुपया अपनी मेकिंग वेकिंग समझ करके भी उनको एडजस्ट किया। कहीं ग्राहक तो आया, चेहरे तो देखिए, रौनक तो लौटी है, तो 2-3 हजार रुपए की मार जरूर पड़ी, लेकिन ये है कि वो उसमें एक आनंद था, एक मार्केट के अंदर में दोबारा चहल पहल थी, तो दोबारा लौट के लोग आए। और ये काम 2 दिन ही रहा, उसके बाद में फिर दोबारा आज मंडी जो है 50 के करीब में आंकड़े में पहुंच गई, 45 का एमसेक्स, 46 का एमसेक्स आ गया। तो ब्रिजी, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर मार्केट ये लड़ाई तो हम बताना ही चाहेंगे आपको, आपके माध्यम से आपने भी कई बार सब लोगों को वीडियोस के मार्फत बताया है कि ये तेल की और गैस की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई नॉर्मल युद्ध नहीं है, ये तेल और गैस का ही युद्ध है, जिसके अंदर में मार्केट के अंदर में तेल के और गैस की किल्लत होने के कारण बाजार में हर चीज के ऊपर में असर पड़ रहा है। और जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर में तनाव रहा, मार्केट बंद रही, प्रॉपर्टी तक 50% के अंदर में सुनने में आया, वहां पे डाउन पहुंच गई। वहां पर सोने का उन लोगों को, पब्लिक को, वहां से इंडिया के लोग भी वहां से वापस आए, जो अमेरिकन वापस गए, कैनेडियन, मतलब वहां एक तरह से लोगों ने जान बचा करके भागना शुरू किया। जिस देश के अंदर में सोच रहे थे कि बहुत अच्छा, हमारा सबसे सेफेस्ट कंट्री है, वो कंट्री से लोग निकल के भागे। तो उनके पास एक ही विकल्प था, गोल्ड को बेच करके कोई और मार्केट के अंदर मार्केट चल नहीं रही थी भाई, उनकी टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो चल नहीं रही थी। तेल उन्होंने बिल्कुल, आपको जो हालात चल रहे हैं तेल के ऊपर में, तेल कहीं से निकल नहीं रहा, इंडस्ट्री उनकी तेल की बंद हो रही, प्रोडक्शन बंद हो गई, तो वो गोल्ड को बेचना शुरू किया। 5% से 7% वहां पे हर तरफ से मार्केट से सुनने को मिल रहा था कि वहां 5 से 7% सोना डाउन में बिक रहा है। तो उस हालात के कारण मंडी एकदम से तेल के और गैस की किल्लत के कारण जो हालात बाजार में पैदा हो रहे थे, मार्केट टूटती जा रही थी। लेकिन एक अनाउंसमेंट जो वहां की हुई अमेरिका से कि हम लोग 5 दिन के लिए एक सीज फायर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दोबारा जो पैसा निकल करके तेल में लग रहा था, वो कहीं ना कहीं एकदम से वो तेल से फिर दोबारा शिफ्ट हुआ और रेट दाम प्राइस के बढ़ गए। तो मार्केट के अंदर में प्राइस बढ़ने से लोग थोड़ा सा फिर दोबारा हल्का सा फिर वापस भागे तो रहे थोड़ा सा, लेकिन चहल पहल थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कहीं फिर दोबारा ना बढ़ जाए। और थोड़ा कंफ्यूज भी है कस्टमर, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जैसे अभी बताया रुका भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो मिला जुला असर है, लेकिन पहले से फिर भी थोड़ी सी रौनक लौट के मार्केट में आई है। ब्रिजी, ठीक है। साहिल सर, आपके पास आना चाहेंगे, एक चीज़ समझना चाहेंगे। जब सर ने भी जिक्र किया कि जब प्राइजेस में तेज़ी आई थी गोल्ड और सिल्वर में, तो महंगे रेट पर जो खरीदा गया स्टॉक है अब बोझ बन रहा है, और इसे आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, हमें तो हर रेट में खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमें तो अपने स्टॉक की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है अपने शोरूम के अंदर। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज तब आता है जब छोटी छोटी सेल होती है और हमारे को पीछे गोल्ड नहीं मिलता है। अगर आप किसी अच्छे बुलियन से हम बात करते हैं या बुक कराने की बात करते हैं, अगर हम किसी को 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम कुछ सेल कर रहे हैं, तो वो हाथ के हाथ बुक नहीं होता है। और जो इतनी फ्लक्चुएशन की वजह से इसमें ज्वेलर को सबसे ज़्यादा लॉस आता है। और जब जैसे रेट इतने बढ़ जाते हैं और एकदम से डिप आता है, तो ज्वेलर के पास सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात का आता है कि रिटेल कस्टमर खड़े पैर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है कि भैया अभी रेट गिर गए हैं और गिरेंगे, मैं अभी नहीं लूंगा। तो कई बार यहाँ पर ज्वेलर भी फंस जाता है कि हमने पीछे ऑर्डर लेते हैं, लगाते हैं और रेट बुक करते हैं, और इधर से कस्टमर कई बार कैंसिल कर देता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। विमल सर, कैसे देखते हैं, जैसे एडवांस बुकिंग का आप भी जिक्र कर रहे थे, जब लास्ट शो में हम लोग बात कर रहे थे, एडवांस बुकिंग कस्टमर देते हैं, लेकिन जब प्राइजेस देखते हैं ज़्यादा गिरावट आ गई है तो कैंसिल कर देते हो। साथ ही जो स्टॉक को लेकर बोझ बन रहा है, इसे कैसे मैनेज किया जाए? अगर मैनेज करना है तो ज्वेलर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए सर इसके लिए? जी सर। मैंने जैसे अभी बताया कि हम लोग आज माल बेच रहे हैं, बुलियन वालों ने हाथ खड़े कर रखे थे, बुलियन वाले माल देख रहे थे कि रोज तेजी है, माल ही नहीं मार्केट के अंदर सेल हो रहा था। और जो 10-20 ग्राम 25 ग्राम मार्केट के अंदर में माल दुकानदार बेच के जा रहा है, वो माल पकड़ नहीं पा रहा था। रेट बढ़ते 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 वो कहीं ना कहीं वो चीज ज्वेलर्स ने अभी जो रेट टूटे हैं उसके अंदर में उस चीज की भरपाई करी है। फटाफट माल जिसने भी जो ज्वेलर ले सकता था उसे अपने पुराने के जो माल काट नहीं पाया रेट, वो रेट काटे इमीडिएटली। वो चाहे किसी ने 70% काट पाया, कोई 60 का 100%, लेकिन काफी लोगों ने उसमें अपना माल काटा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो बनी हुई है, जब रेट ऊपर जाता है तो हर बंदा अपना भाई बुक कर करके, अगर उसने 10-20% दिया है
और अगर उससे कहो तो मैं तो आपको बोल के गया हूँ हफ्ते के बाद दूंगा, 10 दिन के बाद दूंगा, तो पेमेंट देने के लिए मना कर देता है। लेकिन जितने भी अभी मार्केट टूट रही है, मार्केट नीचे जाती है, वो उल्टा हो जाता है। लोग कस्टमर कहता है भाई मार्केट तो इस समय नीचे आ गई, मुझे तो भैया उसी रेट के अंदर करंट रेट में चाहिए, मैं इतना घाटा नहीं डालूंगा, 6-7% हमने क्या कमाना है, हमने तो ये अगर आप देते हो ठीक है, नहीं तुम्हारा रिफंड कर दीजिए। तो बड़ी पेचीदा सी मार्केट में स्थिति हो जाती है ज्वेलर के लिए। ग्राहक भी अपना पुराना है, 20-30-40 साल पुराने ग्राहक कस्टमर हैं, वो इस स्थिति में आता है तो आदमी कहता है कहीं ना कहीं उसके साथ में समझौता करता है, भाई देखो हमने पकड़ा है, कहीं छोड़ना भी पड़ता है, कहीं नुकसान भी डालना पड़ता है। लेकिन ये स्थिति मार्केट के अंदर में बहुत पेचीदा हो गई, बहुत खराब, बहुत स्थिति गंभीर हो गई है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके हर ज्वेलर अपने हिसाब से किसी तरह से अपना ग्राहक को रोकता है। ग्राहक तो वही है, कस्टमर तो वही है जिसके साथ में आप 50 साल, 40 साल, 30 साल से उनके बच्चों दर बच्चों से काम कर रहे हैं। तो उसमें द्विवेदी स्थिति में तो जिस हिसाब से हमें हर दुकानदार को अपने हिसाब से अपने मुताबिक नुकसान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर करके उसको मुश्किल को हल करना पड़ता है। साहिद सर, एक चीज समझना चाहिए, जब ग्राहक जो आप कह रहे हैं कि सस्ता खरीदना चाहता है, प्राइजेस डिप में आए, इस बदलती मांग को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं? क्या लॉस में ही सेल करना पड़ रहा है आपको भी? सर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से कस्टमर का माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो डिस्टर्बेंस हमें भी आ रही है बहुत ज़्यादा। और 2 टियर सिटीज़, 3 टियर सिटीज़ बहुत छोटा मार्केट होता है, कस्टमर पहले ही थोड़ा नोन होता है और भी मार्केट में ज्वेलर्स को जानता है, तो आपको थोड़ा सा नेक थ्रोट कॉम्पिटिशन भी है, आपको रिटेन करने की कोशिश भी करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, कहीं ना कहीं उसको आपको संभालनी पड़ती है। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है तो कस्टमर नहीं रुकता, तो ज्वेलर थोड़ा बहुत लॉस एट पार, थोड़ा बहुत कोशिश करता है कि कस्टमर रिटेन रहे, बना रहे। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन आएंगी, एक हफ्ते में 20-30 हज़ार रुपए की गिरावट आती है, तो अच्छे से अच्छा कस्टमर यहाँ पर अपना सौदा कैंसिल करके चला जाता है। तो फिर वो ज्वेलर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कैसे रिटेन किया जाए। बिमल सर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैसे देख रहे हैं? इस उतार चढ़ाव में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट और फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसमें गैप बढ़ रहा है क्या? जी सर। अंदर में तो ये स्थिति हुई है कि अभी जो हालात बीच में हमारे 3 महीने से जो मार्केट जब ऊपर गई है, तो आधी से ज्यादा फैक्ट्रियों के अंदर में 50% मैन्युफैक्चर्स की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। लेकिन थोड़ी सी हलचल, थोड़ा सा एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ी, जब अमेरिका ने थोड़ा टैरिफ कम किया, थोड़ी सी रौनक लौट के आई, तो थोड़ा सा डायमंड इंडस्ट्री के अंदर में वो जो मायूसी थी, जो उनके हाथ से 50% का काम बंद हुआ था, उन्होंने विकल्प तो ढूंढा कहीं ना कहीं, लेकिन वो थोड़ी सी रौनक लौट के आई। लेकिन रौनक लौटी वो थोड़े टाइम के लिए, इधर से प्राइसिंग इतनी ऊपर आ गई, प्राइसिंग ऊपर आई, वो फिर फैक्ट्रियों के अंदर में काम रुक गया, मार्केट में एकदम ग्राहक गायब हो गया। इतने ऊंचे दाम के अंदर में ग्राहक के हाथ से सोना निकल गया। ग्राहक ने एकदम से लास्ट ईयर में 70,000, अब वो 1,90,000 रुपया, उसको हजम ही नहीं हो रहा था। अब ये फैक्ट्रियों के अंदर में थोड़ा सा नीचे आया, तो 2 दिन की हलचल में थोड़ी सी हलचल आई है, लेकिन कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत सुंदर स्थिति नहीं है। और 2-3 दिन के लिए अगर हम देख रहे हैं, अगर ये या तो थोड़ा सा सोना इस भाव में टिक जाए, तो लोगों को लगे, लोगों का जो मन भटक रहा है यार लूं या ना लूं, शादी है बच्चों का, अभी ले लूं, शायद ये टूट जाएगा, बढ़ जाएगा, वो बार बार फोन कर करके या पर्सनल आकर के पूछते हैं, भाई हमारी शादी है अक्टूबर नवंबर में, शादी है हमारी अप्रैल के अंदर में, तो हम लोगों ने कुछ सामान लेना है, तो और टूटेगा ये। तो कस्टमर थोड़ा सा रुका हुआ है। तो ब्रिजी उस स्थिति के अंदर में, मतलब फैक्ट्रियों के अंदर में भी काम अकॉर्डिंगली उसके वो मजा नहीं है। जो फैक्ट्री 18-18 घंटे, 17-17 घंटे काम करती थी, वो 8-8 घंटे के अंदर में सिमट रही है। मार्केट में वो हलचल नहीं है काम की, बाजार थोड़ा सा सिमटा हुआ है जी। लेकिन कैसे भी कर करके धक्का मार के स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को खींच रहे हैं फेस्टिवल। साहिल सर, क्या छोटे मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थिति ज़्यादा मुश्किल हो गई है? डिज़ाइन कॉस्ट और लेबर चार्जेस को भी बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए? हाँ सर, बिल्कुल होता है, क्योंकि कस्टमर अब बाहर से जिस हिसाब से भाव बढ़ गए हैं और कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर चीज़ लाइट वेट ज्वेलरी के अंदर आ जाए, बट हर चीज़ को लाइट वेट में नहीं बना सकते हम लोग। कुछ कुछ चीज़ों की हम कोशिश करते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश करते हैं, बट साथ साथ हमें जैसे 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी में हम लोग सामान बनाते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी देनी होती है हमारे को। तो स्ट्रेंथ देने के लिए अगर हम ज़्यादा लाइट वेट में जाते हैं तो उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ पे बहुत इफेक्ट आता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज बन गया है कि हम प्राइसिंग को देखें या वेट को देखें और उसकी स्ट्रेंथ को देखें।
तो ये सब चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम में आ रही हैं कि कस्टमर को हमें अच्छा माल भी देना है, ड्यूरेबिलिटी भी देनी है और अच्छे प्राइस में भी देना है। विमल सर, आप लोग जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो जो जो हालात आपके सामने अभी आप कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंगली सबकी इन्वेंट्री इस समय हिली पड़ी है। जिस व्यापारी ने माल हाथ से निकल गया तो ले नहीं पाया, ग्राहक को उस समय के अंदर में अगर कमिट कर दिया तो पैसा अपनी तरफ से लगाया, थोड़ा बहुत घाटा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं माल पकड़ा गया कुछ रेट नहीं कटे, अभी माल नीचे है, थोड़ा बहुत उसने अगर माल लिया है तो जो कस्टमर के रेट ऊंचे के ऊपर के रेट में बुकिंग ऑर्डर है वो कैंसिल आ गए। तो 10-15-20 हजार रुपए के अंदर में तो कस्टमर कहता है भाई साहब मुझे नहीं पता देख लो, तब हमें उसके अंदर में अपनी प्रॉफिट के अंदर में एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बैठ करके उसके साथ में भाई देखो इसके अंदर में इतना लंबा चौड़ा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आप करो थोड़ा हम करते हैं। लेकिन कस्टमर सियाना है, वो कहता है कि भाई मेरे को नहीं पता, वो रिलेशन की इस समय कदर नहीं करता, पैसा देखता है कि भाई मुझे तो अगर तुम नहीं दोगे पैसे वापस करो दूसरा दे देगा। और हमें भी मालूम है कि रेट टूट गया, अगर ये आज हमारे से पैसे वापस ले जाएगा, ग्राहक भी जाएगा, तो उस ग्राहक को रिटेन करने के लिए कहीं ना कहीं लॉस भी करते हैं। तो इन्वेंट्री तो इस समय में सर ये पोजीशन है कि कर रहे हैं अपनी तरफ से, हर कोई आदमी इन्वेंट्री बना रहा है, लेकिन कैलकुलेशन जो पहले जितना बेचा उतना खरीदना है और वो पकड़ नहीं पाए, तो वो कैलकुलेशन सबकी डगमगा गई है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है इसके अंदर में। तो इन्वेंट्री का तो बिल्कुल पहली बार हुआ है ये 2 सालों के अंदर में, हर दुकानदार की कैलकुलेशन बिल्कुल डगमगा गई है, कैसे क्या है वो देखता ही नहीं है। परेशानी की बेटर है कि उसको बंद करके बैठ गया, ठीक है जितना ले रहे हैं कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन देखें तो अल्टीमेटली लॉस काफी यूजर्स ने लिया है। साहिल सर, एक चीज बताइएगा, क्या आप लोग हेजिंग जैसे फाइनेंशियल टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं? सर म्यूट है। यस प्लीज, यस कंटिन्यू। सर हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं आप F&O ट्रेड के अंदर एंटर कर जाते हैं। कोशिश रहती है, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन होने के बाद, और आपको उसके लिए भी मार्जिन मनी के लिए पैसा उधर भी आपको डिवाइड करना पड़ता है, स्टॉक में भी अपने शोरूम की इन्वेंट्री को भी मैनेज करना है, तो इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप उस तरफ जा सकें और हेज कर पाएं। मैं तो नहीं समझता कि बहुत सारे ज्वेलर कर पा रहे होंगे, 10 में से कोई 1-2 कर रहे होंगे तो उनका स्किल है वो कैसे कर पा रहे हैं। बट आज के टाइम में ज्वेलर के लिए नुकसान ही नुकसान हो रहा है, इतनी फ्लक्चुएशन के बाद इन्वेंट्री मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सर ये भी बताइएगा साहिल सर कि जो ग्राहक है वो हल्के वजन वाले, लाइट वेट वाले या अलग डिजाइन की ओर शिफ्ट भी हो रहे हैं क्या ज्वेलरी को लेकर? सर कम्प्लीटली वही हो गया, कस्टमर की डिमांड ही वही हो गई है कि पहले तो कस्टमर की डिमांड रहती थी कि हमारे को 3 तोले 4 तोले का सेट चाहिए, अभी कस्टमर हो गया कि बिल्कुल 15 ग्राम में 20 ग्राम में एक सेट दे दीजिए, उसकी फैलावट 20-30 ग्राम जैसी हो। तो अभी इतना हम लाइट वेट पे आ गए हैं कि बिल्कुल डर लगता है कि अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो बाद में कंप्लेंट ना आए कि यहाँ से टूट गया है, क्रैक हो गया है। तो हमें थोड़ी कोशिश ये भी रहती है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाली चीज़ प्रोवाइड करें, ताकि लॉन्ग टर्म तक कस्टमर के साथ रिलेशन ही बना रहे और कोई कंप्लेंट भी ना आए। लेकिन ड्यू टू प्राइस फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से कस्टमर की पॉकेट पे इतना हैवी डेंट आ रहा है कि वो ना चाहते हुए भी उनकी मजबूरी है कि वो अपने बजट में ही काम करना चाह रहे हैं। विमल सर, जैसा सर भी बता रहे कि लाइट वेट में तो टूटने और तमाम चीजों की दिक्कतें भी आती होंगी। नहीं आती है ब्रिजी, लेकिन क्या है कि हमने अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिक्कत आती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं, विकल्प नहीं है ना हमारे पास। आप देखिए पहले अगर आज से 15 साल 20 साल पहले जाए, 5,000 रुपए का 6,000 रुपए का सोना था 2005-6 के अंदर में, तो उस समय के अंदर में कस्टमर 200 ग्राम तक का शादी के अंदर में सेट डालता था 1.25 लाख रुपए का। उसके बाद में मार्केट 30,000 रुपए की काफी साल रही, तो वो एक तरह से 100 ग्राम में सिमट गया। आज अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी, लाइट वेट तो हमने उस समय भी बनाई जो कि हमें 100 ग्राम के अंदर में या 80 ग्राम के सेट कस्टमर लेता था उसको 150 ग्राम का नजर आया, लेकिन अब तो अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी इंट्रोड्यूस कर दी है जिसके अंदर में वही 15-20 ग्राम का सेट भी कस्टमर को 30-40 ग्राम का नजर आता है। जो 25-30 ग्राम का सेट है उसको 50-60 ग्राम का नजर आता है। लेकिन सेट्स के अंदर में थोड़ी सी टेंशन कम होती है, उसको फंक्शन में आप यूज करते हैं और फंक्शन के अंदर में आगे उतार देते हैं। हम कस्टमर को बोलते भी हैं थोड़ा सेफली इसको आप अपना बॉक्स के अंदर में जैसे भी है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है। इतना ऊंचे रेट के अंदर में कस्टमर कहाँ से पैसा डालेगा? कस्टमर एक बार तो रोने लग जाता है कि अगर उसके घर में 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी उसने अभी सिर्फ 5 साल पहले की, दोनों में 2 साल का अंतर है, एक की शादी में 2 साल का विलम्ब हो गया, तो वो 30,000 रुपए में माल लिया गया 5 साल पहले और आज उसको माल लेना पड़ रहा है 1.5 लाख रुपए के अंदर में। तो वो कहता है कि अगर उस बेटी की शादी के अंदर में मैंने अगर 20-25 लाख रुपए लगाया है तो आज मैं कहाँ 5 गुना इसको 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए लगा दूं? हर एक का बजट है, तो वो बजट तो अब कहाँ से वो करेगा? कई बार तो मतलब वो उदास इतना चेहरा हो जाता है,
उनकी माता जी बोलती है कि मुझे तो कैसे भी कर करके चाहे मेरा सोना लग जाए मेरी बेटी को दूसरे को, मैंने उतना अगर गोल्ड उसको डाला है वजन में, मुझे उसको वापस उसका देना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो हमने अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस किया है हर आइटम के अंदर में, चाहे बैंगल्स हैं, चाहे सेट्स हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे रिंग्स हैं, जिसके अंदर में कस्टमर को उसका मन कम से कम बच्चों का शांत रहे कि ये मेरा भी सेट उतना ही बड़ा दिखता है जितना दीदी का दिखा था, तो मैंने भी वो उतने ही, चाहे वेट उसको कम है उसको थोड़ा सा संतोष करना पड़ता है, लेकिन अब रह गई बात कि वो टूटे ना, उसके अंदर में थोड़ा सा समस्या का उसको बोलती है कि कैरी थोड़ा सा करने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट के अकॉर्डिंगली, प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली सब उस रेंज के अंदर में लाइट वेट, अल्ट्रा लाइट वेट के अंदर में कन्वर्ट हो रहे हैं। साहिल सर, आपसे भी एक चीज़ समझना चाहूँगा, जिस तरह से ऑनलाइन चाहे गोल्ड ETF हो, डिजिटल गोल्ड हो, विकल्प जिस तरह से निवेश के आ गए हैं, पहले लोग गोल्ड बार खरीदते थे, अब डिजिटल गोल्ड की ओर भी बढ़ चुके हैं, इसका असर भी पड़ रहा है क्या इंडस्ट्री पर? सर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। काफ़ी मुझे लगता है रिटेल कस्टमर जो है वो आज के टाइम में, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉपर ज्वेलरी ही खरीद रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने में इन्वेस्टर ही बन चुका है। तो भी लोगों का ध्यान क्या हो गया कि अगर कहीं पे थोड़े से पैसे भी स्पेयर बचे हैं उनके पास, तो वो आके 10 ग्राम्स का चाहे सिल्वर कॉइन, 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन, 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन, तो कस्टमर का इस तरह ध्यान ज़्यादा चला गया है कि हम ज्वेलरी की जगह एक प्योर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें जिसमें शायद हमें कुछ रिटर्न मिल सके, जो कि एक अच्छा भी है और आगे अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहे हैं। बट ज्वेलर के लिए थोड़ा सा उनकी ज्वेलरी की सेल पे काफ़ी इफेक्ट आना लग गया इस चीज़ से, क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से कस्टमर को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि हम कहाँ एंटर करें और अभी ज्वेलरी लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि अभी हमारी नीड नहीं है और इसमें हम अभी मेकिंग दे दें। तो हर टाइप का कस्टमर हो गया मार्केट के अंदर, किसी को गोल्ड समझ में आता है प्योर गोल्ड, किसी को ज्वेलरी समझ में आती है, तो अभी लेकिन कंफ्यूजन वाला माहौल है कस्टमर के लिए। विमल सर, आपका क्या व्यू है इसको लेकर? देखिए, ये नई जनरेशन आज की डेट के अंदर में बच्चे हमारे IT सेक्टर में या जो जिस सेक्टर में भी हैं, तो उनको थोड़ा सा इस बात के लिए रहता है कि हमें ज्वेलरी नहीं, वो ज्वेलरी के अंदर में इतना ध्यान बच्चों का नहीं है जैसे आज से 20 साल पहले लेडीज का घर में गृहस्थी महिला थी। तो आज बच्चे सारे 90% सब फील्ड के अंदर में हैं, सब अच्छे अपने जॉब करते हैं, तो उनको थोड़ा सा रहता है कि हम इंस्टेड ऑफ मार्केट के अंदर जाएं और गोल्ड की रिंग्स लें, गोल्ड के टॉप्स लें, तो ऐसा शौक है नहीं, तो उनको डेली अपना जॉब पे जाना है। तो इस ETF के कंसेप्ट के अंदर में काफी पैसा हमारा जो इंडस्ट्री का है, जो इसमें इन्वेस्ट होता था छोटी छोटी चीजों के अंदर में, वो वहाँ कन्वर्ट हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और इधर से वैसे ही मांग कम है, ऊपर से वो नई जनरेशन भी उधर डिवर्ट होती जा रही है। तीसरा, आपने अभी जैसे कहा हेजिंग के लिए, तो ज्वेलर हेजिंग क्या करे, उसके अंदर में अगर 10-20 ग्राम बिक रहा है तो वो 10-20-30 ग्राम के लिए कहाँ उसके हेजिंग में जाएगा। 100 ग्राम का कम से कम अगर डेली की सेल करे तो वो कहीं मिनी के अंदर में जाए, लेकिन अब उससे नीचे के अंदर में वो देख ही नहीं पाता, वो अपना गोल्ड नहीं मिल रहा तो उसके अंदर में परेशान है, इधर कस्टमर कम होता जा रहा है। काफी मार्केट के अंदर में ये चैलेंजेस जो है ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल सर, साहिल सर, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा MSME डायरी शो है। इस दौरान तमाम जो इंडस्ट्रीज़ है, MSME इंडस्ट्रीज़, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार ज्वेलरी इंडस्ट्री पर चर्चा की गई है, जिस तरह से प्राइजेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में ज्वेलर्स के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं और उनके क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है, उस पर बातचीत की गई है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।